Hello my dear student, good morning once again all of you and welcome a chemistry video lecture of a chemical quantity. In my last video lecture we have seen that the what? Covalent bond. In a covalent bond we have seen the formation of the what? Single bond. ठीक है, हमने सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड इन अ कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग ये टॉपिक में हम लोग मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखेंगे। सो लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट multiple bond. Formation of multiple bond. Now multiple bond they are classified into the what? Two category. In two category. One is the what? Double bond. Double bond. And second one is the triple bond. Triple bond. Double bond it is indicated by the two dash line and triple bond it is indicated by the three dash line. ठीक है? So today we see the double bond and triple bond. How can you form in a covalent bonding or a multiple bond which are formed? Okay, so let's see one example. If you see the X and Y, this is the two atom. This is the two atom. When two electron which are paired, which are unpaired electron and which are unpaired electron, when two pair are joined to each other they form a what? Double bond. When X and Y, here also the example one, X and Y, here the three bond are formed, means the three electron pair is sharing with each other and they form a triple bond. समझ में आ रहा? जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपके जोड़ के यहाँ पे दो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं. इट मीन्स द डेफिनेशन क्या होगी? when two atom combine, when two atom, कौन से दो एटम? X and Y. when two atom combine by sharing a two pair of electron. दो इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होते हैं, यहाँ पे X ने दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए, Y ने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर किए. ये आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो इन्होंने शेयर करके क्या किया? X और Y के साथ बॉन्डिंग की. तो यहाँ पे वही बोला है when two atom are combined, X and Y are the two atom and they are combining by sharing of a two pair of electron. दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपके क्या होते हैं? शेयर होते हैं. दैट फॉर्म डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. नाउ ट्रिपल बॉन्ड इट मीन्स द व्हाट? ट्रिपल बॉन्ड इट मीन्स द व्हेन टू एटम combining by three pair of electron is called as ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले सकती हूँ N2 का, फिर आपका ले सकती हूँ सपोज समझ लो C2H2. ये इनके बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. और इनके बीच में अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आएगा CO2. CO2 के बाद आप लोग और दूसरा डबल बॉन्ड के केस में ले सकते हो, दूसरा कोई एलिमेंट ले सकते हो जैसे कि O2 ले सकते हो.
O2 का केस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल है CO2, O2 और N2 और C2H2। ये एग्जाम्पल है हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अभी एक एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम लोग। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन और उसमें कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग C2H4। C2H4 का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे है कार्बन, कार्बन के दो बॉन्ड। अब देखो, मैं जब भी आपका फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पढ़ाती हूँ या फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड पढ़ाती हूँ, तो उस केस में मैंने आपके इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने क्या किया था, पी ब्लॉक पढ़ाया था। पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी बताई थी। वो वैलेंसी इसीलिए बताई थी कि वो इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा तो आप यहाँ पे इस कंपाउंड को क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो कि बाय द अकॉर्डिंग टू द लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो देख सकते हो। तो एक बार फिर से हम लोग फास्टली रिवाइज कर लेते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक हमारा कैसे होता है, तो पी ब्लॉक में सबसे पहले आता है ग्रुप 13, फिर आता है आपका ग्रुप 14, फिर आता है ग्रुप 15, फिर आता है ग्रुप 16, फिर आता है आपका ग्रुप 17 एंड फिर आता है आपका ग्रुप 18। और इसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है आपका क्या आता है आपका बोरॉन, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ना पास सब बिंदास, काशी गए सन प्रभु, ओ से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, और फिर आएगा यहाँ पे हीना, ऊपर में हीना आता है, फिर नीना और करीना का जेरोक्स रंगी। अब ये एलिमेंट्स आपको पता है। इस एलिमेंट के आप अगर देखते हो तो बोरान के आउटर मोस्ट शेल में आपके होते हैं कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंसीज प्रेजेंट होती है। इसके पास होते हैं 4, बराबर है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अब हमको देखना है वही कार्बन, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन कितने, 2, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 2 कार्बन, लिख लिया 2 कार्बन। 2 कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, तो लिखने के अपने अलग अलग तरीके। यहाँ पे आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 4, तो मैं यहाँ पे 4 जो हाइड्रोजन है वो 2 कार्बन के साथ ज्वाइन कर रहा है, तो इसको आधा कर देती हूँ, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर में, एक हाइड्रोजन नीचे में ज्वाइन कर रहा, एक हाइड्रोजन ऊपर में, एक हाइड्रोजन नीचे में, मतलब आधे, 2 इधर तो 2 इधर, 4 हो गए, बराबर है। अब आपके पास, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं तो यहाँ पे पहले क्या करती हूँ, इस वाले को मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से इंडिकेट करती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, इवन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, यहाँ पे 2 कर लिए, तो यहाँ पे 2 हमारे कितने हो गए, इसके पास के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इनके पास, ये वाले कार्बन के पास और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिए। ये वाले कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये और ये 2 पेयर बन गए, और ये वाला पेयर और ये वाले पेयर को ज्वाइन करती हूँ, ये पेयर और ये पेयर और ये पेयर को, ये पेयर को ज्वाइन करती हूँ। तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देखो, ये स्ट्रक्चर बनता है आपका कार्बन, कार्बन, कार्बन के पास है डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ये, तो इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है।
और लेवी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हो, ये हमारा लेवी स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखते हो तो कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। देखो कार्बन एक है, ये कार्बन है, कार्बन के पास है, आपके पास है ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ना, और यहाँ पे आप देखते हो तो ये भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका और इसका बराबर है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बराबर है। तो ये देखो 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन के। इवन तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपकी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो ये वाले कार्बन की भी बात करते हैं तो 1 2 यहाँ पे आपके कितने हैं, तो देखो ये थोड़ा सा मैं बड़ा बना देती हूँ। ये वाले कार्बन के हैं आपके पास 2 और ये 2, मतलब कि यहाँ पे कितने 4, ये 4 5 6 7 8, तो ये कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट किए, ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से कार्बन ने अपने ऑक्टेट और हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करके इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को पा लिया है और एक नया कंपाउंड बनाया है जिसका नाम है आपका C2H4। C2H4 डबल बॉन्ड है, मतलब कि क्या है ये आपका इथिलीन, ठीक है। तो ये इथिलीन का हमारा स्ट्रक्चर हो गया अकॉर्डिंग टू द लेवी स्ट्रक्चर, और ये आपका कौन सा है तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। और एक एग्जांपल लेती हूँ, इसका भी ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के केस में हम लोग देखते हैं O2 का एग्जांपल। O2 का एग्जांपल, O2 के केस में हम लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमारे पास है, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन हमारे पास है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में देखो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6, अब 2 2 4 और 5 6 बराबर है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास देखते हैं तो ये 2 और 2 और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इनके 2 और ये इनके 2, इनके 2 और इनके 2, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर से ज्वाइन करके इन्होंने अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म किया। मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देखते हो तो इसमें एक अपना स्ट्रक्चर और इसमें एक अपना इस टाइप से, ये देखो ये अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करते जा रहे हैं। देखो कैसे, अब देखो ये वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये हो गए 4 5 6 7 8, ये वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये 4 और 5 6 7 8, ठीक है। और इस तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने आपस में O2 का कॉम्बिनेशन करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो ये बात होगी O2 की। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। O2 का कॉम्बिनेशन समझा, हाँ। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जांपल के लिए हमारे पास है NF, हमारे पास है नेक्स्ट वाला एग्जांपल दैट इज द NF3। थर्ड वाला एग्जांपल है NF3। NF3 का एग्जांपल कैसे रहेगा, तो देखो नाइट्रोजन है और सिंपल सा हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्रक्चर आता है कि ये N होगा, ये F होगा, ये F होगा और यहाँ पे F होगा, ठीक है। ये तो हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर आ गया। इवन दो अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन अगर देखते हो तो देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 ये वाले और एक इधर और एक इधर, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, मतलब कि मैंने किया यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। फ्लोरीन का देखते हो तो फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7 इलेक्ट्रॉन आए। तो इसने भी अपना 7वां इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी आप फ्लोरीन को देखते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। फिर ये फ्लोरीन को देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
अब देखो इसने अपना ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट किया, इसने भी फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट अपने तरीके से कंप्लीट किया, देखो बराबर है। और ये वाले ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। फिर नाइट्रोजन की बात आ रही है तो नाइट्रोजन भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने भी अपना ऑक्टेट इस तरीके से क्या किया है, कंप्लीट किया है। समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पे आपका, मैं डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर रही हूँ, यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आपका NF2 NF3 का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये हो गई हमारी किसकी बात, डबल बॉन्डेड की। डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं, फोर्स की और ट्रिपल बॉन्ड की। अब हम लोग कुछ एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड के देखते हैं। चलो ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं N2 का। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को रफ करती हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग N2 का। चौथा एग्जांपल है N2 का। N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 5 मतलब के कैसे, तो 2 इधर 2 इधर, और यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। 1 2 3 ने क्या किया, इन्होंने आपस में ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि इसने अपना ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट किया। इवन दो इसको भी देखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने भी अपना ऑक्टेट इस तरीके से क्या किया, कंप्लीट किया। और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होके हमारे पास कंपाउंड क्या बना, तो N2 का कंपाउंड यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमने आज के अपने वीडियो लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखा। बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे, जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड के बुक में एग्जाम्पल है उतने सारे हमने देख लिए। ठीक है, कुछ कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्ज होते हैं, बराबर है, पॉजिटिव चार्ज, कभी नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है तो उस समय पे हम लोग ये लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, वो हम लोग, उसके लिए हमको फॉर्मल चार्ज पता होना जरूरी है। और वो फॉर्मल चार्ज क्या है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, तब तक के बाय एंड टेक केयर।